हेलो दोस्तों, मैं विशाल अपने चैनल वेल स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर था उसमें हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ लिया है। अब हम उन त्रिकोणमिति जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हों और वे समरूप हों तो उनके जो त्रिकोणमिति अनुपात होगा वह किसके बराबर होगा। लेकिन अभी हम उनके जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वे एक दूसरे से क्या संबंधित होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात हम लोगों ने, अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज हमारे पास जब कोई समकोण त्रिभुज ABC था और कोण B क्या था, समकोण था। जब हम लोग कोण C के लिए क्या पढ़ रहे थे, साइन C बराबर क्या था, C के सामने की भुजा क्या थी, AB, यानी कि और AC। तो यह किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के बराबर। लेकिन जब हम लोगों ने कासेक C पढ़ा तो उसके लिए क्या पढ़ा था, कासेक C में क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तब यहाँ से क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमारा AC है, समकोण के सामने की भुजा ही क्या कहलाती, कर्ण कहलाती। तो AC क्या होगा, लंब होगा, कर्ण होगा, और लंब क्या हो जाएगा, कोण C के सामने भुजा यानी कि AB। अगर हम लोग इसी कासेक को ऐसे हम लोग क्या कर दे, 1/AB/AC कर दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि अगर हमारे पास कोई नंबर हो 3/5 उसको हम लोग क्या कर दें, 1/5/3 लिख दें, तो यह दोनों नंबर क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। और हम लोगों को पता है कि यह जो नीचे वाला वह सबसे ऊपर जाता है और यह नीचे वाला कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 के पुनः बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि यह क्या हो जाएगा, 1/AB/AC किसके बराबर होगा, AB/AC किसके बराबर होगा, साइन C के बराबर होगा। यानी कि कासेक C किसके बराबर होता है, 1/sin C के। अब जब हमारा कोण बदलेगा, अगर कोण हमारा कासेक A हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/sin A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/sin A हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला होता है। अगर हम लोग इसी प्रकार किसके बारे में, कास के बारे में अध्ययन करें, कास के बारे में देखें तो कास C बराबर क्या होगा, आधार बटे, कास C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कास C बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पर क्या है, C के लिए BC क्या करेगा, आधार का काम करेगा, और कर्ण क्या काम करेगा, AC। और सेक को देखें, सेक C बराबर क्या होता है, यह होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कर्ण क्या है, AC, और आधार क्या है, कोण C के लिए BC। और अगर हम लोग सेम वही प्रोसेस 1/ क्या करें, इसको कर दें तो यह क्या हो जाएगा, BC/AC के बराबर होगा। AC/BC किसके बराबर होगा, 1/BC/AC के बराबर होगा। और यही हमारा किसके बराबर होता है, 1/cos C के। यानी कि जो हमारा सेक होता है वह किसका इन्वर्स होता है, कास का इन्वर्स होता है। और अब बात आती है किसका, tan का। तो tan में क्या होता है, यहाँ से अगर हम लोग
tan निकालना चाहे तो क्या होगा, tan c बराबर क्या आएगा, tan c बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा, कोण C के सामने की भुजा लंब का काम करती है, तो AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार क्या होगा, BC, आधार क्या होगा, BC। तो यहाँ से tan C आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं cot C बराबर क्या होता है। cot C बराबर क्या होगा, cot C बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, BC आधार है किसके लिए, कोण C के लिए, और लंब क्या है, AB है। सेम वही प्रोसेस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/AB बाई BC। और इसको क्या लिख सकते हैं, AB/BC को क्या लिख सकते हैं, 1/tan C। और इधर क्या लिखेंगे, cot C। यानी कि अगर हमारे पास कहीं cot C लिखा हुआ है, अगर हमारे पास कहीं क्या लिखा हुआ है, cot C लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan C लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर कहीं cosec C लिखा है तो उसको लिख सकते हैं 1/sin C। और अगर इसको हम लोग क्या करें, साइन को इधर कर दें, तो sin C क्या होता है, 1/cosec C हो जाएगा। यानी कि अगर हमें आवश्यकता, जैसी आवश्यकता होगी, अगर sin C बराबर 1/cosec C लिखेंगे, और वही चीज़ इसमें भी हो जाएगा। हमारा tan C किसके बराबर हो जाएगा, tan C हो जाएगा 1/cot C। किसके बराबर होगा, 1/cot C के बराबर होगा। सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगा, cos C बराबर क्या हो जाएगा, sec C के बराबर होगा। यह फार्मूले का यूज हम लोग अपने क्वेश्चंस में करेंगे, इसके लिए इसीलिए मैंने इसको बता दिया कि आराम से इसको समझ जाए। यहाँ से आप लोग क्या समझ रहे होंगे कि जो हमारा कासेक होता है और साइन होता है वह एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या 2 है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि दो संख्याएँ इन्वर्स होती हैं तो उनका गुणनफल क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से एक और हम लोग निकाल सकते हैं कि sin C बराबर क्या होगा, sin C इंटू कासेक C बराबर क्या होता है, 1 होता है। यह भी एक फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, जब हम इन दोनों का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्याएं एक दूसरे की इन्वर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी लागू होगी। और यहाँ से इस इक्वेशन के साथ अगर आप इस कासेक C को इधर लेके आएँ तो इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह 1 के बराबर हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया है। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो तो उसकी भुजाओं का अनुपात कैसे होता है। हमको अब क्या दिखाना है, हमको अब दिखाना है कि अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हों, दो समकोण त्रिभुज, मैं मान ले रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज ABC है और एक समकोण त्रिभुज क्या है, PQR। और यह दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो किसी या इस कोण के सापेक्ष, तो इस कोण के सापेक्ष क्या लेंगे, इस वाले कोण के, इस वाले कोण के सापेक्ष इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात, इस कोण के सापेक्ष इस वाले त्रिभुज का साइन कास टैन, और इस वाले कोण के सापेक्ष इस त्रिभुज में साइन कास टैन जो आएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो किसी भी इस वाले कोण या इस वाले कोण, एक त्रिभुज के दो न्यून कोणों में से
एक कोण के सापेक्ष क्या ले लें हम लोग, साइन कास टैन निकालें इस त्रिभुज के लिए, और दूसरे वाले त्रिभुज में दोनों न्यून कोणों में से एक न्यून कोण के सापेक्ष साइन कास टैन निकालें, तो वह दोनों साइन कास टैन इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का साइन कास टैन क्या आएगा, सेम आएगा। वह कैसे आएगा, अब हम लोग उसी को प्रूव करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्या है, समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप हैं। तो समरूप होने के लिए दो कंडीशन होती है। कोई त्रिभुज अगर समरूप होते हैं दो त्रिभुज, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब अगर हम लोग कोण C के सापेक्ष लेके चलेंगे, तो अगर हम लोग कोण C के सापेक्ष लेके चलेंगे तो इधर हम लोग कोण R के सापेक्ष लेना पड़ेगा, क्योंकि यह कोण इस कोण के क्या है, संगत है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोण C लेके चल रहा हूँ मैं, तो ABC में AB क्या होगा, लंब का काम करेगा, और BC क्या करेगा, कर्ण का काम करेगा। यानी कि यहाँ से कोण C के सामने की भुजा क्या है, AB, तो AB, और यहाँ पे जब हम लोग AB लिखेंगे तो इसके सामने भुजा क्या लिखें, PQ, यानी कि लंब बटा लंब क्या होगा, इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि BC अपान QR क्या होगा, बराबर होगा। और फिर किसके बराबर होगा, कर्ण का अनुपात कर्ण के अनुपात के बराबर होगा, AC अपान PR। अब इसमें से हम लोग इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या कर सकते हैं, अगर तीन संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में, अगर ये अनुपात तीनों अनुपात बराबर है तो किसी दो को हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। तो और दूसरी बात क्या होती है, लिखना भूल गया मैं, तो दूसरी बात क्या होती है कि यह जो कोण होते हैं संगत कोण, कोण A बराबर होता है किसके, कोण A बराबर होता है कोण P के, और दूसरी बात कोण Q बराबर, यानी दोनों कोण Q और कोण B दोनों तो समकोण हैं, बराबर होंगे। और कोण R क्या होता है, कोण C के बराबर होता है। यह हमारा हो गया, दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज हों और समरूप हों तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उनकी भुजाओं का जो संगत अनुपात, यानी कि लंब बटे लंब का अनुपात और आधार बटे आधार का अनुपात और कर्ण बटे कर्ण का अनुपात क्या होता है, सेम होता है, और उनके जो संगत कोण होते हैं वह भी बराबर होते हैं। अब हम लोगों को दिखाना क्या है, निकालना है हम लोगों को इसके लिए साइन कास और इसके लिए साइन कास टैन, कासेक सेक सभी क्या होंगे आपस में, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इसका साइन इसके वाले साइन के बराबर होगा, मतलब अगर हम इस त्रिभुज के लिए साइन निकालें जो आएगा, और इस वाले त्रिभुज के लिए जो साइन निकालें, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से नंबर 1 से मैं लेके चल रहा हूँ क्या, यहाँ से पहले मैं ले रहा हूँ AB अपान PQ इज इक्वल टू, मैं इसके बराबर दिखा रहा हूँ किसके, AC अपान PR के। अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यह क्या है, कोण C के सापेक्ष क्या है, यह लंब है, और PQ क्या है, कोण R के सापेक्ष क्या है, लंब है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, और यह क्या है, कर्ण है किसका, त्रिभुज PQR के लिए, और यह क्या है, कर्ण है त्रिभुज ABC के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर कर देंगे। तो AB अपान AC इज इक्वल टू PQ अपान PR। यह क्या कर दिया, इधर हम लोगों ने इसको इधर लेते आए, इसको इधर लेके चलेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना क्या है कि देखना है कि AB अपान AC किसके बराबर होगा। अगर हम लोग कोण C के सापेक्ष लेके चलेंगे तो AB अपान AC क्या हो जाएगा हमारा, साइन C के बराबर होगा, और PQ अपान PR किसके बराबर होगा, PQ अपान PR। अगर हम लोग किसके सापेक्ष देखेंगे, कोण R के सापेक्ष देखेंगे तो PQ क्या होगा, लंब होगा, और यह क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है। लेकिन किसके कोण के सापेक्ष, R कोण के सापेक्ष, तो यह साइन R हो गया।
यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का साइन, किस त्रिभुज का साइन, ABC त्रिभुज का साइन किस कोण के सापेक्ष, C कोण के सापेक्ष, और इस त्रिभुज PQR में R कोण का साइन, मतलब R कोण के सापेक्ष साइन दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम लोग इस वाले को यहाँ से हम लोग क्या करें, BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान PR, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो BC अपान AC इज इक्वल टू QR अपान PR। यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, कोण C के सापेक्ष लेना है तो कोण C के सापेक्ष BC क्या होगा, आधार होगा, और यह है क्या, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कास होता है। लेकिन हम लोग किसके सापेक्ष ले रहे हैं, C के सापेक्ष ले रहे हैं, कोण C के, तो कास C के बराबर हो जाएगा। और QR अपान PR क्या होगा, QR क्या है, आधार है, किसके सापेक्ष, कोण R के सापेक्ष, और PR क्या है, कर्ण है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास होता है, लेकिन किस कोण के सापेक्ष, R कोण के साथ। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कोण के लिए इस त्रिभुज का कास और इस कोण के लिए इस त्रिभुज PQR का कास दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं क्या, tan C बराबर tan R होगा, और ऐसे हम लोग सबको दिखा सकते हैं, काट को भी दिखा सकते हैं, सेक को भी दिखा सकते हैं, और काशिक को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हों और वे समरूप हों तो उन दोनों त्रिभुजों की अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इस त्रिभुज का त्रिकोणमितीय अनुपात जो आएगा और इस कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वह त्रिकोणमिति दोनों त्रिभुजों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि यहाँ से क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC का त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होगा त्रिभुज PQR के त्रिकोणमितीय अनुपात के। और हम लोग किस कोण के सापेक्ष लेके चले हैं यहाँ पर प्रूफ में, तो हम लोग लिख लेंगे कोण C के सापेक्ष। उसी प्रकार हम लोग कोण A के सापेक्ष भी दिखा सकते हैं, और इसमें इधर क्या है, कोण R के सापेक्ष। तो यह हमारा हो गया, क्या हो गया, अगर हमारे पास दो त्रिभुज क्या हों, समरूप हों, तो उनकी अलग अलग उनकी भुजाओं का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वह दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाओं के त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, साइन और कॉसेक में रिलेशन, कास और सेक में रिलेशन, टैन और काट में रिलेशन, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हों, समरूप हों, तो उनकी भुजाओं का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा अलग अलग, वह किसके बराबर होगा, दूसरे वाले दूसरा समरूप त्रिभुज होगा उसके बराबर होगा। तो यह हमारा आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली वीडियो में जो आपकी अगली प्रश्नावली है 8.1 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका सलूशन मैं बताऊंगा। तो यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।